श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्याय आत्मयोग। श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि चाक्रियः। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है। भगवान के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्मयोनि है। कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, फल की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। धन चाहने मात्र से नहीं मिलता। जिसकी मन से संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं और कर्म सात्विक करता है वह सन्यासी योगी होता है। वह मन को वश में किए रहता है, अपना आत्म कल्याण कर लेता है। जिसके वैराग्य है, त्याग है, धन की चाहना नहीं है, वह निर्धन कभी नहीं होता। उसे दरिद्री नहीं कहा जाता। वह तो बादशाहों का बादशाह होता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ में चाहिए सोचा हानि परिसा। दरिद्रता तो मन की है। लोग समझते हैं कि धन के अभाव से दरिद्री है। बिल्कुल गलत बात है। हुआ दरिद्रो ही विशालते सीमास को जस समस्त शोषण। जो धनवान ज्यादा है वह दरिद्री ज्यादा है। साधारण तौर से देखा जाए तो सामान्य मनुष्य को 150 रुपए की भूख होती है। 150 रुपए मिल जाने पर फिर 1000 रुपए की चाहत होने लगती है। 900 रुपए की भूख बढ़ गई। 1000 हो जाने पर 10,000 चाहने लगता है। 9,000 की भूख होए और 10,000 होने पर लखपति होना चाहता है तो अब 90,000 की भूख है। 1 लाख रुपए रोकड़ में हो जाए, तिजोरी में हो जाए, तब 10 लाख की इच्छा नहीं होगी, करोड़पति होने की इच्छा जग जाएगी। अब 99 लाख का घाटा है। तो उनमें दर्जी बड़ा कौन हुआ? जिसके धन की ज्यादा भूख है वहीं दरिद्री ज्यादा है। जिसके पास वैराग्य है, त्याग है, मन वश में है, कामना नहीं है, वह दरिद्री नहीं, वह आत्मयोग में लगा हुआ है। यह आत्मयोग संतोष के द्वारा आता है। सुंदर एक संतोष बिना सर तेरी तो भूख कभी न भगेगी। क्योंकि संतोष न रहने पर मनुष्य की चाहत कामना हमेशा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, जिसके कारण उसे शांति नहीं मिलती। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समर्गव। काम क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। जिसकी कामना नहीं होती उसके द्वारा अशुभ कर्म नहीं होते, शुभ कर्म होते रहते हैं। निष्काम भाव से जिसका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होता है, निर्मल अंतःकरण में जो सुविचार आदि आते हैं उससे उसका तो कल्याण होता है, जीव जगत का भी कल्याण होता है। लेकिन जिसकी कामनाएं उत्तरोत्तर बढ़ती रहती हैं, कामनाओं के पूर्ण न होने पर उसे क्रोध आता है, उसके द्वारा अशुभ कर्म ही होते हैं। अशुभ कर्म मनुष्यों को बांधते हैं। इसलिए मन को वश में रखना अति आवश्यक है। भगवान से श्री कृष्ण बोलते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ बलोद्रम तस्याम निग्रह मन्ये वायु सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ बलवान है, इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की बात अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्गम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। और संयतत्मा योगो दुष्प्राप्ति में मति वशमना तथा शक्य माप्यतः। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है और संभव है। वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है।
यह मेरा कहना है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया, ऐसा साधक योग की सिद्धि को या भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त करने का किस गति को प्राप्त होता है। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की बात दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करें। आप ही दूर करने योग्य हैं। आपके सिवा दूसरा इस संशय का निवारण नहीं कर सकता। श्री भगवान बोले, पार्थ न नामत्र विनाशतस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गत को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष परिवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। वैराग्य पुरुष उन लोगों में न जाकर ज्ञान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जो योग में लग गया, भगवत प्राप्ति के लग गया, लेकिन किसी कारण से पथ भ्रष्ट हो जाता है तो वह श्रीमंतों के घर जन्म लेकर के और वैरागी संतों महात्माओं के यहाँ जन्म लेकर के पुनः मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार योग में लगने से धीरे धीरे मनुष्य का कल्याण हो जाता है, क्योंकि मन में जब भक्ति आने लगती है तो भक्ति में साफ कहा गया है, सर्व पापों मुचिष्यामि, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ज्ञान रूपी अग्नि में समग्र कर्म भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही यज्ञ तथा कर्म समग्र प्रलियते, केवल यज्ञ के लिए कर्म करता है तो समग्र कर्म लीन हो जाते हैं। भविष्य में भी बुरे कर्म नहीं होते और पहले के किए हुए सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। अधूरा साधन छोड़ते हैं तो वे योग भ्रष्ट की स्थिति को प्राप्त करते हैं। योग भ्रष्ट भी दो तरह की गति वाले हैं। एक तो स्वर्ग आदि में जाकर पीछे लौटने पर श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। उनका जन्म श्रेष्ठ है। ये तद दुर्लभतरम लोके जन्म, ऐसा दुर्लभ जन्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। जो जिन योगियों की सूक्ष्म वासना आती है वे स्वर्ग आदि में जाते हैं और यहाँ श्रीमानों घर जन्म लेते हैं। जिनकी वासना नहीं रही और साधन करते हैं, साधन में कुछ कमी रह जाती है, अंत में विचलित हो जाते हैं, वे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं और वहाँ वे मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार भगवत पथ पर लगे हुए लोगों का इस जन्म में या धीरे धीरे कुछ जन्मों के बाद कल्याण हो जाता है। वे वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेते हैं। यही योग होता है जिसमें ने अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला लिया, वहीं सच्चा योगी है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।